एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ मैथ्स। आज का टॉपिक है कैलेंडर। आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उससे आप कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक बताने से पहले कुछ कोड हैं जो आपको याद रखने हैं। वो कोड इस प्रकार हैं। सबसे पहले सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके कोड हमने दिए हैं। जैसे सप्ताह संडे से स्टार्ट होके संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और लास्ट में सैटरडे को 0। तो ये कोड हैं वो आपको याद रखने हैं। इसी से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है मंथ्स यानी महीनों के जो कोड हैं। महीनों के कोड में हम 3 महीनों को याद करेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। उसका जो कोड है देखिए, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। अब देखिए ये क्या बन रहा है 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि 12 का स्क्वायर जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड है। इसी तरीके से आगे अप्रैल, मई और जून 0, 2, 5। अब ये देखिए 2 और 5 यानी 25। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए 5 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर जो है वो अप्रैल, मई और जून का कोड है। इसी तरीके से जुलाई, अगस्त और सितंबर 0, 3, 6। तो 3 और 6 यानी 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो याद करने के लिए ये हो जाएगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो कोड है वो है 0 और 6 का स्क्वायर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर उनका कोड है 146। 146 जो है वो क्या होगा? देखिए इसको याद कैसे करेंगे। 12 का स्क्वायर कर लीजिए। 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144। उसमें 2 को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 146। तो अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर का कोड हो जाएगा 146। ये तो साधारण वर्ष जब होंगे तब ये कोड होंगे। जब लीप वर्ष होगा तब बाकी सब महीने जो है उनका कोड सेम होगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी में जो है वो कोड चेंज हो जाएगा। जनवरी में हो जाएगा 0 और फरवरी में हो जाएगा 3। ये आपको ध्यान में रखना है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का 3। अब वर्ष जो हैं उनका जो कोड होगा वो किस तरीके से होगा? देखिए 1900 से लेकर 1999 तक का जो वर्ष है उसका कोड होगा 0, और 2000 से लेकर 2099 तक के वर्ष का कोड होगा 6। मैंने आपको बता दिया कि लीप वर्ष में कोड ये होंगे। अब लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे हम? लीप वर्ष जो होते हैं वो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। जैसे हम मान लीजिए 2020 चल रहा है, ये 2020 वर्ष है, 4 से पूर्णतः विभक्त, माने ये जो वर्ष होगा वो 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम इसको कट करते हैं तो 4 पंजे 20, 0, 4 पंजे 20, यानी कि ये पूर्णतः विभक्त हो गया। और 4 से डिविजिबल होने की एक और रूल है, आपको पूरा कट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 अंक देख लीजिए आप, इकाई और दहाई। कोई भी वर्ष है उसमें इकाई और दहाई, लास्ट के 2 अंक देख लीजिए। अगर वो पूर्णतः विभक्त हैं तो वो पूरा ही नंबर जो है वो 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे ये 20 है, इसमें 20 जो है वो 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो हमें पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 अंक देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो वो लीप वर्ष होगा। और जो पूर्णतः विभक्त नहीं है वो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र घोषित हुआ। वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सबसे पहले आपको इस 26 को 7 से डिवाइड करना है। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 3 21। अब रिमाइंडर क्या बचा? 5। तो रिमाइंडर लिखना है। उसके बाद में जनवरी, जनवरी का कोड लिखना है। तो देखिए जनवरी और फरवरी जब भी मंथ आए तो आप ईयर, वर्ष को देख लें कि क्या वो लीप वर्ष है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 50 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1। फिर हमें इस 50 को 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। तो 7 7 49। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। उसके बाद में 50 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 4, 4 2 8। आप देखिए जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो भागफल लिखना है, यानी कि क्यू, ये जो 12 है वो हम लिखेंगे।
शेषफल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। उसके बाद में ये जो वर्ष है 1950, ये किसके बीच में आ रहा है, 1900 से लेकर 1999 के बीच, इसका कोड हो जाएगा 0। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 12, 5, 17, 18 और 19। इस 19 को फिर 7 से डिवाइड करना, तो 7 2 14, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। ये जो 5 है, सप्ताह के जो दिन थे उसमें 5 किसका कोड था, 5 कोड था गुरुवार का, यानी कि थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 को 7 से डिवाइड, 7 2 14, तो रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर 1। फिर जनवरी, अब देखिए जनवरी या फरवरी आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, वर्ष देखेंगे। तो यहाँ 2012 है, तो देखिए 12 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम इस 12 को 7 से डिवाइड करें, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमें भागफल लिखना है, 4 3 12। उसके बाद में 2012 जो है 2000 से लेकर 2099 के बीच, यानी इसका कोड हो जाएगा 6। अब देखिए 6 3 9 और 1 10 और 5 15। फिर 15 को 7 से डिवाइड करना है, 7 2 14, रिमाइंडर क्या आया, 1। यानी कि ये जो 1 है वो किसका कोड होगा सप्ताह के दिन में, रविवार का। सबसे पहला जो दिन था उसको हमने कोड दिया था 1। तो 15 जनवरी 2012 को रविवार दिन था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सितंबर 1998 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहे हैं, हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बड़ी, अभी तक जो आ रहे थे वो बड़ा आ रहा था 7 से, अब आ रहा है 4। जब भी 7 से छोटा नंबर यहाँ पे आ रहा है, तारीख यहाँ पे आ रही है 1 से लेकर 6 तक, तो आप वही नंबर लिख दीजिए। जैसे 4 है तो हम 4 ही लिख देंगे। 1 से 6 तक 7 से छोटे जो भी तारीख आ रही है तो आप वही तारीख जो है वो सेम लिख देंगे। जैसे 4 हमने लिख दी। अब सितंबर है, सितंबर का कोड क्या होगा, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर 0 3 6, यानी कि 6 इसका कोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 98 को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 20, तो इसका मतलब पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 98 को हम करेंगे 4 से डिवाइड और क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, यानी कि 24 लिख देंगे, Q लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखिए क्या लिखेंगे, Q। अब 1998 का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1900 से लेकर 1999 के बीच आ रहा है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 24 और 6 30 हो गया, और ये 34 बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 5 जा 35, ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 जा 28। तो अब देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 किसका कोड है, 6 है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार का। तो 4 सितंबर 1998 को फ्राइडे था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी इस तरीके के ट्रिक्स आपके लिए लेके आती रहूँ।